हाँ, तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड की कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली एसिड एंड बेस जो अभी हम समझे वो शॉर्ट में मैं तुम्हें सारे एग्जांपल बता सकूं, इसलिए मैं ये प्रॉब्लम तुम्हें बता रहा हूं। तो क्या है, देखो प्रॉब्लम नंबर 6.14। तो 6.14 में क्या बोल रहे हैं, 6.14 में बोल रहे हैं दिस स्पीसीज H2O HCO3 minus HSO4 minus and NH3 can act both as Bronsted acid and base। मतलब ये सारे के सारे एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। मतलब ये H प्लस गेन भी कर सकते हैं और H प्लस लूज भी कर सकते हैं। कौन कौन याद रखना है, एक मार्क में इतना भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन ऐसे है। तो एक तो H2O है, एक HCO3 माइनस है, एक HSO4 माइनस है और एक एमोनिया है NH3। देखो सब में ही H है, सब में H होगा तो वो H प्लस दे सकता है, खत्म बात, डन। अगर होगा ही नहीं तो H प्लस कहां से देगा, लेकिन है तो दे ही सकता है ना। तो ये सारे के सारे दोनों की तरह बिहेव करते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। फॉर ईच केस गिव द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। मतलब दोनों अगर ये H प्लस गेन कर सकते हैं तो अगर गेन कर लिया उन्होंने, अगर H प्लस गेन कर लिया तो वो क्या बन गया है, बेस। और अगर ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं तो अगर उन्होंने H प्लस लीव कर दिया, डोनेट कर दिया तो वो क्या है, एसिड। तो उनके बताने हैं। तो देखो कितना इजी है बताना। देखो एक्चुअल में मेरे पास था क्या स्पीसीज में, H2O, डन। ध्यान से सुनो क्वेश्चन, मैं जो बोल रहा हूं वो, तुम्हें ये सब्सटेंस दिया, ये लो, इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ। अगर ये सब्सटेंस है और तुम्हें ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, ये सब्सटेंस का कॉन्जुगेट एसिड बताओ, ऐसा बोला, तो अगर तुम्हें कॉन्जुगेट एसिड बताने को बोला है मतलब जो तुम्हें गिवन है वो क्या है, बेस। समझ में आ गया। अभी तो हमने समझा था एसिड है तो उसमें से बनता है कॉन्जुगेट बेस, बेस है तो उसमें से बनता है कॉन्जुगेट एसिड। तो अगर तुम्हें सब्सटेंस गिवन है और बोला कि इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ, तो जो तुम्हें गिवन है वो क्या है, बेस है। अगर तुम्हें बोले इसका कॉन्जुगेट बेस बताओ, तो जो गिवन है वो क्या है, एसिड। इतना समझ में आ गया। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर मुझे बोले कि H2O, तो H2O का, ये H2O ऐसा समझो, ये H2O का कॉन्जुगेट एसिड बताओ। तो अगर पूछ रहे हैं एसिड बताओ मतलब H2O बिहेव कैसे करेगा, बेस की तरह। अगर वो बेस की तरह बिहेव करेगा तो करवा दो। तो बेस कैसे बिहेव करते हैं, H प्लस गेन करते हैं, तो H2O को H प्लस डाल दो अंदर, तो वो क्या बन जाएगा, H3O प्लस। डन डन। तो देखो बन गया H3O प्लस। ओके पक्का। तो तुमको जो मांगा था कॉन्जुगेट एसिड वो मिल गया ना, H3O प्लस। पक्का समझ में आया। फिर से बता रहा हूं, देखो मुझे दे दिया क्या, H2O, यही पूछा है, H2O दे दिया और पूछा क्या है, इसका एसिड बताओ। अगर तुम्हें गिवन सब्सटेंस है और बोला कि ये सब्सटेंस का एसिड बताओ, तो मतलब ये गिवन है वो क्या है, बेस। अगर गिवन बेस है तो उसको बेस की डेफिनेशन में डाल दो। तो अगर गिवन बेस है तो बेस की डेफिनेशन क्या है, वो H प्लस गेन करता है, तो गेन करवा दो उसको। तो H2O को H प्लस गेन करवा दोगे तो क्या बन जाएगा, H3O प्लस। तो मिल गया तुम्हारा कॉन्जुगेट एसिड। अगर तुम्हें पूछा है कि ये सब्सटेंस का कॉन्जुगेट बेस बताओ, ये सब्सटेंस का कॉन्जुगेट बेस बताओ, बेस बताओ ऐसा पूछा है, मतलब ये अभी कैसे वर्क करेगा, एसिड की तरह। एसिड मतलब क्या, H प्लस निकाले वो एसिड, तो इसमें से H प्लस निकाल दो, तो H2O में से H प्लस निकाल दो, तो वो क्या बनेगा, OH माइनस। तो OH माइनस वो क्या है, मेरा कॉन्जुगेट बेस, खत्म। समझ में आ गया, पक्का। ओके चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है देखो यहाँ पे चार्जेस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चार्ज तुम्हें पता नहीं चला, पता चलना चाहिए एक्चुअल में। H2O में से तुमने जब H प्लस ऐड किया तो H ऐड किया तो 2 का 3 तो हो गया, लेकिन एक प्लस, देखो यहाँ पे न्यूट्रल था 0, लेकिन यहाँ पर प्लस आ गया। और इसमें से H प्लस निकाल दिया तो वो न्यूट्रल था, न्यूट्रल में से प्लस निकाल दो तो वो नेगेटिव हो जाता है, अभी तो हमने डिस्कस किया। तो वो क्या बन गया, OH। डन। चलो फिर से HCO3 माइनस, ये सब्सटेंस है। अरे सब्सटेंस कोई भी गिवन हो, तुम्हें बोला कि ये सब्सटेंस का कॉन्जुगेट एसिड बताओ, कॉन्जुगेट बोले, अगर एसिड बताओ तो तुम्हें गिवन है वो क्या है, बेस। अगर गिवन है वो बेस है तो बेस की डेफिनेशन क्या है, H प्लस गेन करना। तो इसको H प्लस गेन करवा दो, तो H तो उसके पास है
एक H और डाल दो, गेन करवाना है ना तो उसको गेन करवा दो, तो एक H और डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा H2CO3। लेकिन हमने एक H प्लस ऐड करवाया तो माइनस है और एक प्लस है तो वो न्यूट्रल बन जाएगा, तो यहाँ पे न्यूट्रल आ गया H2CO3। यहाँ पर अगर तुमने माइनस का यहाँ वापस माइनस लग दिया तो गलत, एक माइनस प्लस की वजह से भी आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि वही तो कंसेप्ट है। अंडरस्टूड। फिर उसका बोला कि उसका बेस बताओ, तो उसका बेस, ये सब्सटेंस का बेस बताओ, ये सब्सटेंस का बेस बताओ मतलब वो सब्सटेंस कैसे बिहेव करेगा, एसिड की तरह। एसिड की डेफिनेशन क्या है, H प्लस, डोनेट कर देना, तो ये H प्लस निकाल देगा, तो भाई H निकल गया तो रहा क्या, सिर्फ CO3 माइनस, लेकिन तुमने प्लस निकाला तो एक माइनस और ऐड हो जाएगा, तो CO3 माइनस 2 हो जाएगा। देखो CO3 माइनस 2, नहीं समझ में आया, फिर से बताऊं, देखो क्या है, HCO3 माइनस, ऑलरेडी उसके पास माइनस चार्ज है, डन, मतलब मैंने जो 10-10 वाला एग्जांपल दिया था ना, तो उसमें 10 प्लस है और 11 माइनस है, तो 11 माइनस 10 प्लस को 10 माइनस 11, 10 प्लस को 10 माइनस, तो बैलेंस कर दिया, एक एक्स्ट्रा है ना, इसलिए वो ऊपर एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। अब मैं इसमें एक H प्लस ऐड कर रहा हूं, तो H प्लस ऐड कर दिया तो जो एक एक्स्ट्रा था वो इसके साथ नलीफाई हो जाएगा, अब तो वापस 11 प्लस और 11 माइनस हो गया, तो उसका चार्ज क्या हो गया, सॉरी ये तो कब, जब तुम यहाँ पर H प्लस ऐड करूं तब, H प्लस ऐड करूं तब नलीफाई होगा ना, तो H प्लस ऐड कर दिया तो देखो एक था तो एक H और ऐड कर दिया तो 2, तो देखो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, ये नहीं है यहाँ पर कुछ भी। लेकिन अगर मैं H प्लस निकालू, ऑलरेडी यहाँ पर क्या था, ऑलरेडी 10 प्लस और 11 माइनस था, उसमें से मैं एक H प्लस और निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 प्लस और 11 माइनस, मतलब 9 प्लस को 9 माइनस तो बैलेंस कर दिए, तो 2 एक्स्ट्रा है, वो 2 एक्स्ट्रा यहाँ लिखने पड़ेंगे, -2। समझ में आया, पक्का, श्योर, अच्छा। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट देखो HSO4 माइनस, अंडरस्टूड, ओके, अभी तो बताया नहीं क्या अंडरस्टूड, लेकिन तुम लोग लिखो खुद, तुम लोग खुद लिखो विदाउट सी, HSO4 माइनस, तो HSO4 माइनस का एसिड भी बताओ और कॉन्जुगेट बेस भी बताओ। HSO4 ये लिखा हुआ है HSO4 माइनस, उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा और उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, विदाउट सीइंग तुम लिखो। जल्दी, हाँ फटाफट, बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है, H प्लस निकालना है और डालना है, उसमें क्या, चार्ज एक माइनस होगा प्लस होगा। और फिर नेक्स्ट NH3 का भी कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, 2 हमने किए, 2 तुम करो, फिर मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। हो गया, ओके, तुम लोग भी करो फटाफट। HSO4 माइनस और NH3 का, अच्छा चलो देखो बताता हूं। सबसे पहले हमने ले लिया क्या, सबसे पहले हमने ले लिया ये HSO4 माइनस, ये तो दिखे भी नहीं, हाँ HSO4 माइनस ले लिया हमने, HSO4 माइनस। अभी मैं बोलूं कि इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ, इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ, अगर पूछा है कि इसका एसिड बताओ मतलब गिवन है वो क्या है, बेस, गिवन वो बेस है, तो बेस क्या करता है, H प्लस गेन करता है, तो इसको H प्लस गेन करवा दो, तो इसमें H प्लस डाल दो, तो एक तो है तो ये हो गया 2SO4, डन। अभी एक माइनस था, उसमें एक प्लस हमने
ऐड किया तो वो क्या हो गया, न्यूट्रल, तो ये न्यूट्रल हो गया। देखो कॉन्जुगेट एसिड H2SO4, H2SO4 एसिड तो यूज करते ही हम, और उसके ऊपर चार्ज भी नहीं यूज करते, आ गया। अभी ऐसा बोले कि इसका कॉन्जुगेट बेस बताओ, अगर बेस बताने को बोले मतलब जो गिवन है वो क्या है, एसिड। अगर गिवन है वो एसिड है तो एसिड की नेचर उसमें डाल दो, तो वो क्या करेगा, H+ रिलीज करेगा, डोनेट करेगा, लूज करेगा, तो इसमें से H निकल गया तो बचा क्या, SO4, इतना ही बचा। लेकिन एक प्लस ऐड किया, एक प्लस डोनेट कर दिया, वो ऑलरेडी -1 था और एक प्लस निकल गया मतलब -2 हो गया, डन। तो SO4 -2 याद करो, SO4 -2 हम लेते ही हैं, समझ में आ गया, ओके। वैसे ही सही है, सबका सही निकला, ओके गुड। देन एमोनिया, तो एमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड बताओ। कॉन्जुगेट एसिड बताओ बोले तो मतलब एमोनिया है क्या अभी, बेस की तरह। अगर बेस की तरह है तो बेस क्या करता है, H+ गेन करता है, अगर H+ गेन करेगा तो इसमें H डाल दो तो NH4 बन गया। लेकिन न्यूट्रल था उसमें तुमने प्लस ऐड किया तो वो हो गया प्लस, डन, समझे। न्यूट्रल था उसमें तुमने प्लस ऐड किया तो प्लस हो जाएगा, ओके। और फिर उसका कॉन्जुगेट बेस बताओ। अगर कॉन्जुगेट बेस बताने को बोला मतलब वो गिवन क्या है, एसिड। अगर वो एसिड गिवन है तो एसिड करता क्या है, H+ डोनेट करता है, तो इसमें से H निकाल दो तो NH2 निकाल दिया, ओके। एक H+, लेकिन प्लस निकाल दिया, वो था क्या, न्यूट्रल, और न्यूट्रल में से एक प्लस निकल गया तो एक माइनस रह गया ना एक्स्ट्रा, तो वो क्या हो गया, एक माइनस, डन। सबका सही हुआ, अंडरस्टूड, ओके। तो ऐसे एक एक मार्क में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत ही बेसिक और एकदम इजीली मार्क्स लेने वाले क्वेश्चन है, लेकिन समझोगे तो। अभी तो एक और बाकी है, लुइस, ये दो हमने पढ़ ली है, अरेनियस एंड लॉरी ब्रॉन्स्टेड पढ़ लिए, एक और भाई साहब है लुइस, क्योंकि यहाँ पर भी लिमिटेशंस तो आ गई ना। यहाँ पर H+ लेने की देने की बात है, अरे मेरे पास ऐसा कोई है, वही सेम एग्जांपल Na2CO3, भाई यहाँ पर तो H+ दिखाई ही नहीं दे रहा है ना, OH- दिखाई दे रहा है, ओके। ऐसे बोल दूं मैं BF3, ओके, नहीं यहाँ पे H+ दिखाई दे रहा है ना OH- दिखाई दे रहा है, तो ये लोगों को कैसे डिफाइन करेंगे कि ये एसिड है या बेस है, तो उनके लिए फिर थर्ड साइंटिस्ट लुइस की बात करते हैं, और लुइस की डेफिनेशन आज की डेट में भी वैलिड ही है, ओके, डन। इतना समझ गए, ये तो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम बीच में मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि MCQ टाइप क्वेश्चंस है, दैट्स व्हाई, ओके। तो यहाँ पे मार्क्स जाना चाहिए, डन, ओके। तो हमने पहले थियरी पढ़ ली और थियरी के बेस पे अभी प्रॉब्लम 6.14 पढ़ा, अंडरस्टूड। ये आंसर भी सबके आ गए ना, H2SO4 SO4 -2 NH4+ एंड NH2-, ये है NH2- NH4+ और H2SO4 है SO4 -2, डन। तो ये था प्रॉब्लम, कौन से नंबर का प्रॉब्लम था, 6.14।